आप सभी को देखकर मुझे अपनी एज याद आ रही है कि जब मैं आप लोगों की उम्र में थी। और जब इस तरीके से जो पुरस्कार मिलता है, जैसा सबके सामने मिलता है, उससे हौसला जो वर्धन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। बहुत ही अच्छा लगता है कि आपको जब सबके सामने जो पुरस्कृत किया जाता है। सभी पुरस्कार विजेता सभी लड़कियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और हॉस्पिटल जिन्होंने बच्चियों को सुकन्या समृद्धि में योगदान दिया है, उन सभी को साधुवाद। सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो लड़कियों के लिए है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक कदम है। ये जो है लड़कियों के लिए 14 साल तक इसमें राशि जमा की जाती है और जो पैसा होता है वो किसी को नहीं मिलता, केवल लड़की को ही मिलता है। ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है सबसे ज़्यादा। मैंने भी अपनी बच्ची की सुकन्या समृद्धि योजना कराई है, इसलिए मेरे को ध्यान है। और जितनी ज़्यादा आप सभी, ये नहीं है 10 साल तक जिसकी भी बच्चियां सभी अपनी होती रहेगा। अब जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है, इस पे मैं ये कहना चाहूंगी कि सभी जो लड़कियां हैं सभी में अपनी अपनी एक ताकत है। हर एक की ताकत अलग अलग हो सकती है। किसी में किसी चीज की ताकत है, किसी में किसी चीज की ताकत है। जब सृष्टि बनी तो सभी ताकत महिलाओं को दी गई। अब महिलाओं को ताकत किस तरीके से दी गई? आप पूजा करते हैं, अगर आपको शक्ति चाहिए तो आप किसकी पूजा करेंगे? दुर्गा की पूजा करेंगे। आपको विद्या चाहिए तो किसकी पूजा करेंगे? हाँ, सरस्वती की पूजा करेंगे। पैसा चाहिए तो किसकी पूजा करेंगे? लक्ष्मी की। तो आप देखिए सभी ताकतें तो महिलाओं को दे दी। मैं तो कहती हूँ एक दिन नहीं, रोज बालिका दिवस बनना चाहिए। सभी ताकत तो महिलाओं के पास ही है ना। और आप देखना, जितने भी आप तांत्रिक देखना, किसी को भी देखना, सभी दुर्गा की पूजा करेंगे। देखिए भगवान के रूप अनेक होते हैं, आप किसी के भी रूप में पूजा करेंगे, लेकिन आप कभी भी देखिएगा, कोई भी आपने सीरियल देखा हो, मूवी देखी हो, सबसे बड़ा गुंडा भी ना दुर्गा देवी की या लक्ष्मी की पूजा करते हुए मिलेगा आपको। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ताकत हमारे अंदर ही छुपी हुई है। और आप सभी तो बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आज के युग में पैदा हुई हैं। अगर आज से 400-500 साल पहले पैदा हुए होते तो आप देखते राजाओं का टाइम होता था और नृत्य वगैरह होते थे ना, महिलाओं को ऊपर बैठ के एक थोड़ा सा वो जंगला सा बना देते थे, उसमें से देखने होते थे। और जो रानियां होती थी वो बाहर भी नहीं जा सकती थी, और कोई सेवक अगर रानी को देख लेता था तो उसकी आंखें निकाल दी जाती थी। जौहर के बारे में आप सभी जानते हैं। अभी जौहर नहीं रहा, सती प्रथा नहीं रही। पहले महिलाओं को जो शिक्षा का जो अधिकार था वो भी बहुत ही सीमित था। अभी हमें जो है महिलाओं को जो है बराबर के अधिकार मिले हैं। महिलाएं कामकाजी भी हो गई हैं, सब कार्य में भी जाती हैं। अब हम सभी को ये गिनाते हैं, पहली महिला इसमें, पायलट में ये, पुलिस में ये, डॉक्टरी में ये। अब कोई भी ऐसा विभाग नहीं रहा जिसको हम ये कह सके पुरुष प्रधान। सभी में महिलाओं की भागीदारी हो चुकी है। तो आप सभी लड़कियों को, सभी को, जितनी भी मेरी होनहार मेधावी छात्राएं हैं, सभी को बस मैं यही कहना चाहूंगी, आपके अंदर एक जलती हुई लौ है, जलती हुई आग है, इसे कभी मत बुझने दें। बुझा दी तो जो है राख बन जाएगी, उसका कुछ नहीं होगा। लौ जलती रहनी चाहिए। और अपने अंदर केवल आप ये सोचें कि आंकड़े भी देखोगे तो उसमें मैंने यही देखा है, 10th में लड़कियां बहुत आगे रहती हैं, +2 में बहुत आगे रहती हैं, लेकिन उसके बाद जब मैं इंजीनियरिंग देखती हूँ, डॉक्टरी की पढ़ाई देखती हूँ, और आगे जब देखती हूँ ऑक्यूपेशन में कम क्यों आ रही है? ऑक्यूपेशन में कम इसलिए आ रही है कि हम ये कह देते हैं इधर लड़कियां नहीं जाती, या तो टीचर में आ जाओ ज़्यादा, आंगनवाड़ी में आदमी क्यों नहीं है? उनको भी होना चाहिए। मैं पुरुषों के विरोध में नहीं हूँ, पुरुष ये ना सोचे कि मैडम हमारे विरोध में है, लेकिन मैं तो केवल अपनी बात रख रही हूँ। अब जिस विभाग से मैं हूँ उस विभाग में 40 साल पहले एक भी महिला नहीं थी। 40 साल पहले
हमारे में आईपीएस में सबसे पहली महिला आई है किरण बेदी। तो जब भी उस जगह जाते हैं, कभी आपको लगता है प्रोफेशन में मुश्किलें होती हैं, चीजें होती हैं, तो मैं केवल वही याद रखती हूँ जब पहली महिला आई होगी उसके सामने ये दिक्कत आई होगी तो उसने क्या किया। ताकत अपने आप आ जाती है अंदर की। उन्होंने हमारा रास्ता खोला है। पहली बार जब किसी ने किया होगा तो मुश्किल हुई होगी, हमारे लिए तो चीजें बहुत ही आसान है, आपके लिए आसान है, क्योंकि आपके माँ बाप अब जो है उनकी जो थिंकिंग है सबकी चेंज हो रही है। अब कम से कम पढ़ाने तो भेज रहे हैं, पहले पढ़ाने भी नहीं भेजते थे। और अपना जो है आप डिटर्मिनेशन रखें। केवल आज आप अपने से एक बात बांध लें, आप अपना एक गोल तय करें, मुझे ये बनना है। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को सिविल सर्विसेज में आना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को टीचर बनना है, किसी को बैंक सर्विसेज में जाना है। काफी उद्देश्य हैं। कोई हंसता है उसे हंस लेने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप रोज अगर सुबह उठ के 5 बजे उठ के अपने से ये वादा करोगे ना, आप ये बनना चाहते हो, किसी को पुलिस में भी आना होगा, किसी को कलेक्टर भी बनना है, रोज उठ के अपने से ये वादा करो कि मुझे ये बनना है। मैं आपको दावे से कहती हूँ कि आज से 5 साल बाद आप अपने को उसी कंडीशन में पाएंगे जो आप चाहते हैं, क्योंकि इच्छा शक्ति इतनी तेज होती है कि वो आपको बना के रखती है। और अपने अंदर एक सपना रखें। सपना जो होता है वो होता है जो आपको सोने ना दे, और आपको रात दिन ये रहना चाहिए कि आप ये बनेंगे। आप में से मेरे को कितनी लड़कियां वादा करती हैं कि आप एक सपना रखेंगे? सभी। तो बस ये आप लिख ले कि आपको ये बनना है, और उस सपने को केवल सपना नहीं रहने देना, रोज उसके बारे में सोचना है, और रात को ये सोचना है जो आप बनना चाहती हो आपने उसके लिए क्या किया। केवल यही सोचना है। इच्छा शक्ति में बहुत ताकत होती है, बहुत ही ताकत होती है। बस इतना ही मैं आपसे कहना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत।